हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने एक चींटी और हाथी की कहानी तो बचपन से सुनी हुई है। एक घमंडी हाथी था, चींटी ने उसके घमंड को तोड़ा। तो दोस्तों, वो भी एक कहानी थी और ये भी एक कहानी है जिसे हम आगे सुनेंगे। होता क्या है, एक जंगल में नया नया शेर राजा नियुक्त किया जाता है। अब चूंकि वो जो शेर रहता है पहले से ही खूंखार रहता है और राजा बनने के बाद में तो और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है और वह छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी प्रजा को परेशान करता है। अब प्रजा को परेशान देखकर राज्य के मंत्री, महामंत्री, सेनापति सभी परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। क्योंकि उस राज्य का जो मंत्री था, यानी हाथी को उन्होंने मंत्री नियुक्त करके रखा था। तो जो हाथी थे वे उस राज्य के मंत्री थे। अब वो हाथी जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। राजा प्रजा के बीच संबंधों को मधुर कैसे बनाया जाए। अब वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं, भारी चिंता में, टेंशन में कि क्या किया जाए जिससे राजा प्रजा के संबंध मधुर हों, ये साम्राज्य बहुत अच्छे से चल सके। तो जो मंत्री जी रहते हैं इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी परेशानी उनके घर तक जाती है। और जब वो परेशान रहते हैं, घर पहुंचे, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, तो उनका पूरा परिवार परेशान। अब वो यही सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए। यदि राजा का साथ देते हैं तो प्रजा नाराज और प्रजा का साथ देते हैं तो राजा नाराज। और राजा और प्रजा के बीच संतुलन तो सबसे बड़ी महत्व है, का बहुत ज्यादा महत्व है। राजा और प्रजा के बीच संतुलन के बिना एक राज्य का अच्छे से संचालन करना संभव ही नहीं है। अब इस तरह से मंत्री जी बहुत ज्यादा परेशान, क्या करें क्या ना करें। चूंकि मंत्री जी हालांकि थे तो बहुत ज्यादा होशियार, चतुर जो भी कह लीजिए थे, परंतु अब उनके परेशान होने की वजह भी जायज थी। क्योंकि मंत्री जी जो थे बहुत ही ज्यादा सरल और सहज स्वभाव के थे और समस्त प्रजा को वे अपना परिवार मानते थे और उनके समस्त प्रजा के साथ संबंध बहुत मधुर थे। और प्रजा के कुछ लोग तो ऐसे थे जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे कि मंत्री जी ने जो कह दिया यानी ये बात बिल्कुल सदा सर्वथा सत्य है और इसका पालन करना है। क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था, इसीलिए वो सभी के आदर्श थे और इस वजह से इतना उनका परेशान होना भी जायज था। तो बोले अब किया क्या जाए भाई कि राजा प्रजा के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। वे बड़े ही परेशानी की मुद्रा में बैठे रहते हैं। अब उन्हें इतनी परेशान मुद्रा में बैठे देखकर चींटियों के झुंड से एक छोटी सी चींटी निकलकर आती है और वो कहती है, भाई आप इतने परेशान क्यों हैं। मंत्री जी आप इतने परेशान क्यों हैं। तो शॉर्ट में मंत्री जी चींटी से अपनी बात कहते हैं। तो फिर चींटी कहती है, देखिए समस्याओं से भागना या समस्याओं से डरकर पीछे हटना समस्या का समाधान नहीं है। आप प्रजा के आदर्श हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयां तो जीवन के साथ लगी हुई हैं। कुछ लोग अच्छा कहेंगे तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बुरा कहेंगे। अब हमें स्वयं को सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इस साम्राज्य में आप ही एक ऐसे मंत्री हैं जो कि इस राज्य के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। और सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो सहायक की क्या बात भाई, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस राज्य के संतुलन को बना के रख सकते हैं। तो आप इन छोटी छोटी परेशानियों, बाधाओं से कैसे डर सकते हैं। आपको तो इनका डटकर सामना करना है और लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना सही और गलत में अंतर स्पष्ट करते हुए आपको अपने अंतर्मन की आवाज सुनना है। यदि हमारा अंतर्मन कह रहा है कि हमें इस कार्य को करना है, फिर हमें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कहेगा। ये सोचकर तो आप तो भाई राजा और प्रजा के बीच संतुलन बहुत अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। इसलिए मंत्री जी आप इतने परेशान ना हो, बस अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए और उस कार्य को करने में लग जाइए और इन परिस्थितियों का डट कर सामना कीजिए। जीत आपकी ही होगी और एक दिन इस राज्य में संतुलन बहुत ही जल्द आएगा। जब चींटी की बात सुनते हैं हाथी जी यानी मंत्री जी, तो वे बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और कहते हैं कि बोले चींटी तुमने ये जो बात कही बात तो सही है, बाकी मैं जानता हूँ कि राजा प्रजा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इतने वर्षों में जाने कितने ही राजा आए और गए और मैंने हर राजा के साथ प्रजा का संतुलन बहुत अच्छे से बना के रखा हूँ। इस साम्राज्य को कई सालों से मैं ऐसे ही संभालते रहता हूँ। इसलिए तुम बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रहो। मैं थोड़ा सा परेशान अवश्य था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैं हर विषम परिस्थिति का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो सब गुण दिए हुए हैं कि किस परिस्थिति में
कैसे रहना है, उस परिस्थिति का सामना हमें कैसे करना है। तुम कुछ ही दिनों में देखना मैं इस राजा और प्रजा के संबंधों को कैसे मधुर करता हूँ और इस साम्राज्य में कैसे फिर से खुशियां वापस लाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, परिवार से लेके आसपास के वातावरण में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो हम छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं। या हमारे कार्यस्थल पर ही देख लीजिए, छोटी मोटी कई परेशानियां आई, डर गए, घबरा के पैरों को पीछे खींच लिए। नहीं, थोड़े से सब्र के साथ, धीरज के साथ में उन परिस्थितियों को समझते हुए उनका सामना कीजिए। निश्चित ही कोई ना कोई हल निकल कर जरूर आएगा।